नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। मैं डॉक्टर नरेश अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में मेडिकल कॉलेज में सीएमओ के पद पर तैनात हूँ। मेरे करियर की शुरुआत 11th क्लास में यूनिवर्सिटी में आने पर हुई। आप लोग भी 10th क्लास में एक अहम करियर के एक अहम मोड़ पर हैं। 10th के बाद आपको ये डिसाइड करना है कि आपको किस स्ट्रीम में जाना है। साइंस में जाना है या कॉमर्स में जाना है या आर्ट्स में जाना है। अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो आपको साइंस स्ट्रीम और उसमें भी बायोलॉजी चूज़ करना पड़ेगा। बायोलॉजी चूज़ करने के बाद आपके पास कई ऑप्शंस हैं। एक तो आप डॉक्टर बन सकते हैं। डॉक्टर्स में भी एक तो मॉडर्न मेडिसिन है जिसे एमबीबीएस बोला जाता है। दूसरा जो है होम्योपैथी है, पीएचएमएस, यूनानी मेडिसिन है, बीयूएमएस बोलते हैं उसको, और आयुर्वेदिक है। आजकल मॉडर्न मेडिसिन जो है एविडेंस बेस्ड है। इसमें इन्वेस्टिगेशंस हैं, इसमें और सब साइंटिफिक तरीके से इसका इलाज होता है पेशेंट का, इसलिए आजकल ये ज़्यादा प्रोग्रेस कर रही है। आपको डॉक्टर बनने के लिए एक क्वालिफाइंग एग्ज़ाम होता है नीट, ये आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। उसके लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। ये आपकी फर्स्ट एंड लास्ट मेहनत नहीं होगी। एमबीबीएस में जाने के बाद भी आपको पीजी के लिए फिर एंट्रेंस देना पड़ेगा। पीजी मीन्स एमएस या एमडी करने के लिए। एमएस एमडी करने के बाद आप प्रैक्टिस शुरू कर सकते हैं या किसी भी इंस्टीट्यूट से अटैच्ड हो सकते हैं। और आपको स्पेशलिस्ट बनना है तो आपको फिर डीएम या एमसीएस करना पड़ेगा। तो आपको ये मान के चलना है कि डॉक्टर बनने के लिए कम से कम 10 से 15 साल आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। इससे आप फुल फ्लेजेड डॉक्टर बनेंगे और पब्लिक की सेवा कर सकते हैं। अगर जो लोग इतनी मेहनत नहीं करना चाहते हैं तो उनके लिए एक ऑप्शन है पैरामेडिकल कोर्सेज, जिसमें आप नर्सिंग का कोर्स कर सकते हैं। इसमें आजकल मेल फीमेल दोनों ही कर सकते हैं। मेल नर्स भी बहुत कॉमन हो गई हैं। या कोई और डिप्लोमा कर सकते हैं, जैसे ओटी टेक्नीशियन, रेडियोलॉजी का या रेडियोथेरेपी का, या डिप्लोमा है लैब टेक्नीशियन। ये सब उन बच्चों के लिए है जो कम मेहनत करना चाहते हैं। उसके बाद अगर आप डॉक्टर नहीं बनना चाह रहे हैं, मेडिकल फील्ड में नहीं जाना चाह रहे हैं, तो बायोलॉजी लेने के बाद और भी ऑप्शंस आपके पास ओपन हैं, जैसे कि बायोटेक्नोलॉजी। आप इसमें बीएससी कर सकते हैं, एमएससी बायोटेक्नोलॉजी कर सकते हैं, और उसके बाद पीएचडी करके आप नई नई रिसर्च में जा सकते हैं। ये भी आपको इनडायरेक्टली मेडिकल साइंस से ही जोड़ेगा। इसमें बहुत सारी रिसर्च हैं, बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो बहुत कॉमन होती जा रही हैं, जैसे कैंसर है। कैंसर के नए इलाज के लिए नए तरीके से आप एक्सपेरिमेंट करके, रिसर्च करके नई मेडिसिन्स या नया तरीका ईजाद कर सकते हैं। मैं इन सब के लिए बस एक ही चीज़ कहूँगा कि आप जो है मोबाइल से बिल्कुल दूर रहें। मोबाइल मीन्स सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम। मेरी यही आपको सब सलाह है कि ये आपके नेक्स्ट 2 इयर्स 11th-12th बहुत ही अहम है। इसमें आप मन लगा के पढ़ें, ये आपके करियर को आगे ले जाएगा। अगर आप साइंस नहीं लेना चाहते हैं, कॉमर्स लेना चाहते हैं, तो उसमें और भी ऑप्शन है। एमबीए कर सकते हैं, बीबीए कर सकते हैं, सीए बन सकते हैं। और अगर आप आर्ट्स स्ट्रीम में जाना चाहते हैं तो आर्ट्स के भी बहुत सारे ऑप्शन हैं। आप यूपीएससी के लिए तैयारी कर सकते हैं, इसमें आईएएस पीसीएस हैं, और सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट की सर्विसेज हैं।
इसके अलावा आप बैंकिंग की तैयारी कर सकते हैं। ये उन बच्चों के लिए हैं जो कम मेहनत करना चाहते हैं। IAS PCS के लिए तो बहुत टफ कंपटीशन होता है। उसके लिए आपको अलग से गाइडेंस की ज़रूरत पड़ेगी। बाकी इसके अलावा आप 2-3 ऑप्शन हैं पढ़ने के। एक तो सेल्फ स्टडी है, जिसमें आप बुक्स NCERT की बुक्स वगैरह हैं और पुराने क्वेश्चन पेपर्स हैं नीट के, उनको आप लेके देख के तैयारी कर सकते हैं। जो बच्चे कोचिंग या ट्यूशन नहीं ले सकते हैं, उनके लिए सेल्फ स्टडी बेटर है। जिनके लिए फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, वो सेल्फ स्टडी करके भी डॉक्टर बनते हैं। हमारे सामने बहुत एग्जाम्पल हैं। मैं मेडिकल कॉलेज में हूँ, बहुत बच्चे ऐसे हैं सेल्फ स्टडी करके भी बहुत अच्छा स्कोर कर देते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप टॉप में ही आएँ। प्लस कुछ बच्चे हैं जो कोचिंग वगैरह अफोर्ड कर सकते हैं लेकिन रिमोट में रहते हैं, वो ऑनलाइन कोचिंग आप अटेंड कर सकते हैं, उसकी हेल्प ले सकते हैं, उनकी गाइडेंस मिल जाएगी। कुल मिला के यही है कि आप जो है कड़ी मेहनत कर रहे हैं और नेक्स्ट 2 इयर्स जो है आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। यही 2 इयर्स जो हैं आपके करियर को फर्श से अर्श पर पहुंचाएंगे। थैंक यू, नमस्कार।